तो वहीं राजस्थान के कई जिलों में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अलवर, जयपुर, पाली, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर में बढ़ती ठंड से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। तो वहीं मौसम विभाग की ओर से अलवर, जयपुर समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। रविवार रात जिस तरह राजस्थान की सबसे सर्द रात अलवर में 3.8 डिग्री सेल्सियस नोट की गई थी, उसी की तरह सोमवार रात भी कहीं ना कहीं ठंडी रही। तकरीबन 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नोट किया गया। विजिबिलिटी भी लगातार कम रही। कोहरे का आलम हर तरफ पसरा हुआ नजर आया। वाहनों को चलाने को लेकर वाहन चालक काफी सतर्क नजर आए। फॉग लाइटों का उपयोग किया गया। इसके चलते दुर्घटना की कहीं कोई वारदात नजर नहीं आई। ग्रामीण क्षेत्रों में सरसों की फसल से लेकर चने की जो फसल है उस पर भी कहीं ना कहीं पाले का असर देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर कृषि विशेषज्ञ और ग्रामीणों का कहना है कि उनकी सरसों की जो फसल है उसके दाने जो अब तक पक जाने चाहिए यानी बड़े हो जाने चाहिए वो अब भी छोटे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो इस तरह की हालात हैं उसके लिए कृषि विभाग द्वारा सलाह दी जा रही है। छिड़काव की उस पे फ्लोराइड के छिड़काव की बात कही जा रही है और इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं प्रयास है कि हालात में सुधार हो। दूसरी तरफ जो रैन बसेरे हैं उसमें भी जिस तरह खबरफास्ट ने खबर चलाई कि सर्दी के चलते रैन बसेरों में भी इन चीजों की उपलब्धता होनी चाहिए, उसको लेकर भी नगर निगम नगर पालिका प्रयास कर रही है। और अहम बात यह है कि लोग कहीं ना कहीं इस समय गर्म खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। बाजरे की खिचड़ी और बाजरे की रोटियों तक का उपयोग किया जा रहा है। अलवर से खबरफास्ट के लिए मैं समर गुप्ता। राजस्थान के अंदर तकरीबन 3-4 दिनों से ठंड का इतना बड़ा प्रकोप बढ़ता जा रहा है जिससे आम जन का जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि राजस्थान में कई जगह ठंड का इतना बड़ा पारा बिल्कुल ज्यादा गिरने से ठंड का बड़ा एक असर देखने को मिल रहा है, जहां आमजन अपने अलाव जला करके अपना सुबह सुबह का समय निकाल रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर देखा जा रहा है किसानों को लेकर के बात करते हैं तो किसानों की जो फसलें जिस प्रकार जो ये सर्दी का जो मौसम है उन किसानों की फसलों के लिए तो थोड़ा सा लाभदायक है। लेकिन जहां देखा जा रहा है कि राजस्थान में जिस तरीके से 3-4 दिनों से सर्दी का प्रकोप बढ़ा है उस तरीके से बच्चों में और बड़ों में और बूढ़ों में इनमें भी बीमारियां भी जिस तरीके से फैल रही है, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, ऐसी बीमारियां भी तकरीबन ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे देखा जा रहा है कि कई हॉस्पिटलों में मरीजों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ में राजस्थान में अभी कुछ दिन पहले ही येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जिससे कि बरसात का आने की भी संभावनाएं नजर आ रही है, पर भी थोड़ा सा असर पड़ रहा है। और इस तरह की ठंड में लोगों पर थोड़ा सा आमजन को जीवन का प्रभावित जरूर पड़ता नजर आ रहा है। इसी के साथ कैमरामैन के साथ मैं विक्रम सिंह, खबरफास्ट के लिए जयपुर से। द्वारा दी गई चेतावनी एक बार फिर सत्य साबित हुई है और पाली जिला मुख्यालय सहित जिले भर में आज कहीं कोहरा, घना कोहरा तक कहीं बरसात देखी जा रही। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों तक जिले भर में बरसात की चेतावनी जारी की गई है। आज सड़कों पर सन्नाटा बसरा है तो जिले के अरावली एवं पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में कहीं कहीं बरसात भी हो रही। तो वही भीषण ठंड का दौर शुरू हो चुका है तो कहीं कहीं पर तेज बरसात भी देखी जा रही। जानकारी सूत्रों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते यहां पर मौसम के बदलाव देखा जा रहा है तो लोग आज प्रातः से ही आग पर अलाव तापते नजर आए। पाली से खबरफास्ट ब्यूरो में सुरेश कुमार। पूरे प्रदेश के साथ चित्तौड़गढ़ में भी शीतलहर और कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है, जिसमें चित्तौड़गढ़ में मध्य रात्रि को हुई बरसात और ओलावृष्टि के बाद अब आज सवेरे से यहां पर सर्दी का सितम और तेज हो गया है। पिछले 15 दिन से लगातार सर्दी के सितम को सह रहे शहरवासियों को अभी आगामी 2 दिनों तक सर्दी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों तक बरसात और ओलावृष्टि के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। चित्तौड़गढ़ वासियों के लिए यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर सर्दी का सितम देखा जा रहा है और इसके चलते यहाँ पर मौसमी बीमारियों में भी लगातार बढ़ावा देखने को मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर शीतलहर और कड़ाके की सर्दी के चलते जिला प्रशासन ने विद्यालयों में आज तक की छुट्टियाँ यहाँ पर घोषित कर रखी है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उस हिसाब से छुट्टियों में और भी बढ़ोतरी की जा सकती है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। स्वर्णनगरी जैसलमेर में सर्दी का सितम जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हो चाय की थड़ियों पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, कोई चाय पी रहे हैं। और जैसलमेर में अगर बात करें तो हम आपको मौसम बता सकते हैं कि सर्दी से भरा मौसम है, ठंड भी ठिठुर रही है। अगर बादलों की बात करें या जिले की बात करें तो शीतलहर से अस्त्र वस्त्र जीवन संग बेजुबान भी ठिठुर रहे हैं। रविवार को सुबह से धूप नहीं निकली। 3 दिन से जो सर्दी का सिस्टम था वो तापमान बढ़ता नजर आ रहा है। अगर पशु पक्षी तक ठिठुर रहे हैं। ठंड के चलते बाजारों में मंदी सी आ गई है। जनवरी माह की शुरुआत से ही
ठंड ने भयानक रूप ले लिया है। ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। वही सुबह से ही ठंड ठिठुर रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर चाय की थड़ियों पर लोग अलाव का सहारा रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि जैसलमेर में जो सर्दी का सितम अभी 4 दिन से जो तापमान बढ़ा है, क्या क्या कहना चाहोगे? ठंड जोरदार है, सर्दी जोरदार है भैया। इससे किसानों को कितनी राहत मिलने की संभावना है? कुछ नहीं है वो सर। कितनी बजे ठंड पड़ रही है? आप अलाव का सहारा भी ले रहे हो। 6 डिग्री बढ़ रही है, सर्दी बहुत यहाँ ज्यादा है और इससे फसलों का बहुत ही अच्छा फायदा हो रहा है और पशुओं का तो हानि हो रहा है इसमें, और इसमें फसलों का बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। जैसे चने हुए खड़ीनों के और जीरा हुआ, ये बहुत अच्छा होगा। इस सीजन का फायदा जोर है। आप ग्रामीण क्षेत्र से लंबी दूरी तय करके यहाँ आते हो तो आपको धुंध भी लगती होगी। धुंध तो लगती है, पर मजदूर हैं तो हमें आना पड़ता है, मजबूरी में आना पड़ता है। और ये हमारा रोज का रूटीन रहता है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में हमें इस टाइम आना पड़ता है। आप देख सकते हो कि अलाव का सहारा लेकर ये अपने हाथ बचाव कर रहे हैं और ठंड को भी अपनी महसूस नहीं होने दे रहे हैं। कहीं और भी साथी उनसे बातचीत करेंगे। तो जैसलमेर में सर्दी का सितम 4 दिन से जारी है। बहुत ही जबरदस्त सर्दी है। लोगों को, किसानों को तो राहत है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, जो खासतौर से बाइक से या फिर जो घरों से बाहर निकलते हैं, उनको बहुत सारे कपड़े वगैरह ढक के उसके बाद आना पड़ता है। जैसे कि मेरे को देख पा रहे हो आप, हेलमेट लगा के खड़ा हूँ, हेलमेट उतारने का भी मन नहीं करता पूरा दिन, इस टाइप की ठंड है। अगर किसानों की बात करें तो कितनी राहत मिलेगी किसानों को? किसानों को अभी फसलों में काफी राहत मिलेगी, क्योंकि फसलों जो अभी की फसल है उसको कोहरे की सख्त जरूरत होती है। अगर कोहरा है और ठंड है तो फसल काफी अच्छी होगी। और जो कई साथी हैं उनसे बात कर जाएगी। कोई चाय की थड़ियों पर चाय का आनंद ले रहे हैं। सर बताइए, जैसलमेर में सर्दी का सितम जारी हो चुका है, क्या कहोगे? सर पिछले 3-4 दिन से बहुत ही ज्यादा ठंड है। लोग गर्म अलाव का और चाय दूध का सहारा ले रहे हैं और ठंड बहुत ही ज्यादा है। तो आप यहाँ पे देसी हो या विदेशी पर्यटक भी आते हैं, तो सर्दी की आपने अलाव की व्यवस्था भी की है? ये सर ग्राहकों के लिए खूब आते हैं देसी विदेशी पर्यटक, और सुबह शाम गर्म दूध और चाय का सहारा ले रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि चाय की थड़ियों पर चाय का सहारा ले रहे हैं। यहाँ भाई साहब चाय बना रहे हैं। सर क्या पर्यटकों को जमावड़ा लगा है, क्या कहोगे? बहुत ज्यादा सर्दी है, चाय की खपत में बढ़ी है। सर्दी का सितम 4 दिन से जारी है। जैसलमेर की अगर बात करें तो जैसलमेर एक पर्यटक स्थल है। चाय की थड़ियों पर भी पर्यटक चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। कोई यहाँ के पर्यटक क्षेत्र की बात करें तो जैसलमेर एक पर्यटक नगरी है। 3 महीने से यहाँ टूरिज्म का बढ़ाव यहाँ जैसलमेर में देखने को मिलता है। मगर पर्यटक ठंड के मौसम में जैसलमेर आते हैं और सर्दी का लुत्फ भी उठाते हैं। जैसलमेर से सरदार सिंह, खबर फास्ट के लिए।